तो बेटा आज हम लोगों ने अपना नया चैप्टर जो है उसके एमसीक्यू डिस्कस करने हैं और चैप्टर का नाम है सेल एंड सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। मसला सारा ये है कि इसमें वही मसला हुआ जो मैं पिछले चैप्टर में हुआ, एंजाइम वाले में हुआ और बाकी चैप्टर में हुआ। टॉपिक बहुत कम है और उसमें एमसीक्यू बनाने में जो है मुझे बड़ी मुश्किल पेश आई, पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि इतने एमसीक्यू उसके बन जाएँ कि आप लोगों को जो है वो तशनगी का एहसास बाकी जो है वो ना रहे। चले तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, योर सिटीज आर पावर्ड विद इलेक्ट्रिसिटी बाय पावर हाउसेज, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। बस ये तो मेरे ख्याल में डायरेक्ट जवाब लिख देता तो बेहतर रहता। तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियन, गोल्जी एपैरेटस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है, ध्यान में रखना, ठीक है। इसलिए जब हम सेल के माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम माइटोकॉन्ड्रिया की टर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे बैक्टीरियम सिंगुलर है, बैक्टीरिया प्लूरल है। हम बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि आमतौर पर हम ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया की बात कर रहे होते हैं। ऑलराइट, बी इसका आंसर है, बिल्कुल ठीक आपने गेस किया। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। इनमें से कौन सा एनिमल और प्लांट सेल में सबसे बेहतर डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है? ठीक है। प्लांट सेल्स हैव ए सेल वॉल, एनिमल सेल्स डू नॉट। प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस, एनिमल सेल्स डू नॉट। एनिमल सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल्स डू नॉट। एंड एनिमल सेल्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल्स डू नॉट। क्या आंसर होगा इसका? ए इसका आंसर होगा कि प्लांट सेल हैव ए सेल वॉल एंड एनिमल सेल्स डू नॉट। बिल्कुल ठीक, तो ए इसका आंसर है। ये वो आपको था ना, आपके सिलेबस में टॉपिक है डिस्टिंग्विश करे प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में, एनिमल सेल, प्लांट सेल में। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में ये एनिमल और प्लांट सेल की डिस्टिंग्विश का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट का फीचर नहीं है? ए सेल मेम्ब्रेन, बी डीएनए, सी अ ट्रू न्यूक्लियस या डी राइबोसोम। क्या आंसर होगा इसका? सी ट्रू न्यूक्लियस का आंसर होगा, क्योंकि हमें बताया जो प्रोकैरियोट होते हैं उनकी डेफिनेशन ये है कि उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द न्यूक्लियस ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स। यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके पास क्या चीज़ होती है इनमें से? ए क्लोरोफिल, बी स्टार्च ग्रेन्यूल्स, सी लाइसोसोम या डी डीएनए एंड हिस्टोन। यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में क्या होगा? पक्की बात है? किस फॉर्म में होंगे? क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमोसोम की फॉर्म। ठीक है, डी इसका आंसर है, बिल्कुल ठीक हो गया। ऑलराइट, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइंग इन पैकेजिंग प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की बात हो रही है, प्रोटीन्स की बात हो रही है, ध्यान दे। माइटोकॉन्ड्रियन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस या न्यूक्लियस। गोल्जी एपैरेटस तो सेल्यूलोज बनाता था, ये तो प्रोटीन की बात हो रही है। वो सारे मटेरियल को मॉडिफाई और पैक करना गोल्जी का ही काम। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्रोमोसोम्स आर प्राइमरीली कंपोज ऑफ। जब हम क्रोमोसोम को देखते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम का टॉपिक हमारा पीएमडीसी की सिलेबस का पार्ट है, तो जब हम क्रोमोसोम को देखते हैं तो प्राइमरीली क्रोमोसोम किस चीज़ के बने होते हैं? ए लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, बी डीएनए एंड प्रोटीन्स, सी आरएनए एंड एंजाइम्स या डी शुगर एंड फॉस्फेट। शाबाश, किसके बने होते हैं? वाई नॉट शुगर एंड फॉस्फेट्स? वाई नॉट शुगर एंड फॉस्फेट? क्या ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये प्राइमरीली शुगर और फॉस्फेट के नहीं बने होते? हाँ, अरे भाई अल्लाह के बंदों में न्यूक्लियोटाइड, इसमें न्यूक्लिक तो अपना नाइट्रोजन बेस कहाँ है? डीएनए सिर्फ शुगर और फॉस्फेट थोड़ी बना होता है, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस भी तो होनी चाहिए ना। क्या यहाँ नाइट्रोजन बेस नज़र आ रही है कहीं? इसका मतलब है ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। तो डीएनए और प्रोटीन कौन सी? हिस्टोन है, नॉन हिस्टोन। ये इसका करेक्ट आंसर है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर अलाइक इन हैविंग विच सेल ऑर्गेनेल। कौन सी सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल दोनों के पास होती है? माइटोकॉन्ड्रियन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस या राइबोसोम? कौन से? राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं?
दे आर नोन एज यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल। कोई भी सेल हो, कोई भी सेल हो, कुछ हो ना हो, राइबोसोम में ज़रूर हो। कोई भी सेल हो, कुछ हो या ना हो, उसमें राइबोसोम ज़रूर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्लांट सेल्स टिपिकली कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल दैट एनिमल सेल लैक। प्लांट में कौन सी ऑर्गेनेल होती है जो एनिमल सेल में नहीं होती? ए लाइसोसोम, बी गोल्गी एपैरेटस, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी क्लोरोप्लास्ट। कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक, इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? ए एनर्जी प्रोडक्शन, बी प्रोटीन सिंथेसिस, सी लिपिड सिंथेसिस, या डी बोथ बी एंड सी। प्रोटीन सिंथेसिस करना तो राइबोसोम का काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम तो नहीं है। फिर हाँ, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां बैठकर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ये वही वाली बात हो गई कि हम बोले यार चिप्स तो वर्कर बनाते हैं, तो हम बोले भाई चिप्स बनाने की फैक्ट्री, हम बोले भाई फैक्ट्री में कौन काम कर रहा है? वर्कर काम कर रहा है। मगर उस वर्कर को काम करने की जगह किसने दी है? फैक्ट्री ने दी है ना। तो हम बोलेंगे ये चिप्स की फैक्ट्री है जहाँ पर चिप्स बनती है, ये नहीं बोलेंगे कि वर्कर चिप्स बना रहे हैं। तो बोथ बी एंड सी इसका आंसर है। लिपिड सिंथेसिस कैसे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम यही है। एक दो काम और भी हैं बट असल में उसका काम ही है। ठीक हो गया? बात समझ में आ गई सब लोगों? और राइट, डी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, वाई नेचर अवॉर्डेड सेल विद क्रोमोसोम। सेल को नेचर ने क्रोमोसोम क्यों दिए? ए टू कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, सी फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, या डी फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स। क्या आंसर होगा इसका? टू कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम का काम ही क्या है? वो पेरेंट सेल की जेनेटिक कैरेक्टर्स को डॉटर सेल्स के अंदर, ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, यूकैरियोटिक सेल डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स बाय हैविंग। यूकैरियोटिक सेल किस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होते हैं? उनके पास क्या होता है? ए सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, बी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, सी अ सिंगल क्रोमोसोम एंड डीएनए, या डी नो डीएनए और आरएनए इन सेल। क्या आंसर होगा? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। बिल्कुल ठीक है, बी इसका आंसर है। यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल लैक करते हैं न्यूक्लियस समेत, और यूकैरियोटिक सेल के पास होते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द गोल्गी एपैरेटस इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन। गोल्गी एपैरेटस प्राइमरीली क्या काम करता है? उसका असल काम क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन करवाना, एनर्जी प्रोडक्शन करवाना, पैकेजिंग करना प्रोटीन की, या सेल वॉल बनाना? ओहो भाई ब्रेक लगाओ, ढील स्लो पड़ जाओ। सेल वॉल बनाना भी तो इसी का काम है। अब क्या करें? फंस गए हम लोग। हाँ, यहाँ पर जो ट्विस्ट है कहानी में वो है प्राइमरीली। अगर एनिमल सेल होगा तो उसमें तो सेल वॉल बनाएगी नहीं। तो जब प्राइमरीली हमने कहा असल में से काम किया है वो पैकेज करना है प्रोटीन्स को, वो सेल वॉल बनाना इसका प्राइमरी काम नहीं है, सेकेंडरी काम है। क्योंकि एनिमल सेल में तो इसका मतलब ये अपना प्राइमरी काम फिर कर ही नहीं रहा होगा। और राइट, सी इसका आंसर है। 13, सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज अ फीचर ऑफ विच इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल। कौन सी सेल ऑर्गेनेल सेल्यूलर रेस्पिरेशन करती है? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, या माइटोकॉन्ड्रिया? ये तो हमने बायोजेनेटिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ पढ़ के हमने जो है वो सारी किताबें हमने पढ़ दी हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं इसका आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है, डी। 14, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? ए सर्कुलर डीएनए इन साइटोप्लाज्म, बी प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, सी लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स, या डी मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम। क्या आंसर होगा? ओ सॉरी, मेरा हाथ लग गया इस पर। हाँ, क्या आंसर होगा? सर्कुलर डीएनए साइटोप्लाज्म। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस क्यों नहीं? क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता नहीं है। लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल क्यों नहीं? क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल के बाद मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होते ही नहीं है। मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम क्यों नहीं? बैक्टीरिया आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। एक क्रोमोसोम होता है उनके पास, हर बैक्टीरिया के पास एक क्रोमोसोम होगा बस, एक से ज़्यादा नहीं। ठीक है। 15, द सेल वॉल इन प्लांट सेल इज प्राइमरीली मेड
ऑफ प्लांट सेल की सेल वॉल किस चीज़ से बनी हुई है? सेल्यूलोज से, प्रोटीन से, लिपिड या स्टार्च से? अब सेल वॉल का टॉपिक तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो फिर ये सवाल मैंने यहाँ पे क्यों रखा है? आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया, तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ जाए तब भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी, ठीक है? एहतियाज नहीं करना है, पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं होगा तो फिर एहतियाज करेंगे बाद में। तो ए इसका आंसर होगा। 16 विच ऑर्गेनेल एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ यूकैरियोटिक सेल? माइटोकॉन्ड्रियन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस या गोल्गी एपैरेटस? क्या होगा? सही है। ये सवाल तुम्हें इतने आसान क्यों लग रहे हैं? क्योंकि बचपन से सेल पढ़ रहे हो भाई, ये सारी चीजें तुम लोग बचपन से पढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हें आसान लग रही। 17 इफ यू वांट टू स्टडी क्रोमोसोम देन क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग विच सेलुलर फेज? ये हैन मैंने लिख दिया, सॉरी, ये टी यहाँ का गायब हो गया है, देन है ये, मैं मात्रा चाहूंगा आपसे। इफ यू वांट टू स्टडी क्रोमोसोम देन क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग विच सेल्यूलर प्रोसेस? प्रोटीन सिंथेसिस में विजिबल होते हैं, रेस्पिरेशन में विजिबल होते हैं, फोटोसिंथेसिस में विजिबल होते हैं, सेल डिवीजन में कब विजिबल होते हैं? सेल डिवीजन में विजिबल होते हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया, ओके। 18 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टर्म्ड एज रफ बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टडीड विद माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या क्लोरोप्लास्ट? राइबोसोम इसका आंसर है, बिल्कुल ठीक, बी इसका आंसर हो गया। 19 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर नहीं है? ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी राइबोसोम, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी साइटोप्लाज्म? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है क्या प्रोकैरियोटिक सेल में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है? हाँ भाई, सेल मेम्ब्रेन होती है उनमें, सही है, सी आंसर है इसका। 20 इन आवर सेल फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इंक्लूड? हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? सिंथेसाइजिंग लिपिड, प्रोड्यूसिंग एटीपी, स्टोरिंग कैल्शियम या डाइजेस्टिंग वेस्ट? प्रोड्यूसिंग एटीपी, सही है, बी इसका आंसर, ठीक है। 21 विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग लिपिड्स इन अ यूकैरियोटिक सेल? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कौन सा? व्हाई नॉट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? हाँ भाई बताओ, क्योंकि ज़्यादा बेटर ऑप्शन यहाँ हमारे पास अवेलेबल है, ज़्यादा बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, बिल्कुल ठीक है, तो डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक फीचर? इनमें से क्या टिपिकल प्रोकैरियोटिक फीचर है? अ सिंगल सेल्युलर क्रोमोसोम, multiple linear chromosomes, a nucleus with a nuclear membrane, and mitochondria for ATP production? क्या आंसर होगा? ए आंसर होगा, पक्की बात है, और ए ही इसका आंसर है। चलें अब हम आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमें कह रहा है विद द न्यूक्लियर एनवेलप इन यूकैरियोटिक सेल इज ए सिंगल लिपिड लेयर, a double lipid layer, a single layer with ribosome, a double layer with ribosome? न्यूक्लियर एनवेलप की बात हो रही है भाई, न्यूक्लियर एनवेलप की बात हो रही है, राइबोसोम कहाँ से आ गए बीच में? नहीं, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। बिल्कुल तुम शेख रशीद बन गए हो कि अगस्त भी इंपॉर्टेंट है और सितंबर भी इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर भी इंपॉर्टेंट। क्या आंसर होना चाहिए इसका? व्हाई नॉट डबल लेयर विद राइबोसोम? क्योंकि राइबोसोम इसके बाद तो होते ही नहीं है ना, राइबोसोम किसके बाद होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाद, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए सिंगल मेम्ब्रेन माउंटेड स्ट्रक्चर, वो डबल लेयर नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। चलो जी अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए? ध्यान से सुनना है, कौन सी ऑर्गेनेल राइबोसोमल आरएनए को बनाने में इन्वॉल्व होती है? ए न्यूक्लियोलस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्गी बॉडीज या डी लाइसोसोम? कौन बनाता है? पक्की बात है, देख लो फंस नहीं आना बाद में, सही यही जवाब है, पक्का? चलो बस ठीक है, न्यूक्लियोलस का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25
इन यूकैरियोटिक सेल एनर्जी जनरेशन थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज अ फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल में। नहीं बैठे रहो। यूकैरियोटिक सेल में एनर्जी जनरेशन करवानी है थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन, किससे करवाओगे? ए न्यूक्लियस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी साइटोप्लाज्म या डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अरे मार खाओगे, सवाल दोबारा पढ़ो। यूकैरियोटिक सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करवानी है एनएरोबिक तरीके से। कौन से तरीके से? तो कौन आंसर क्या होगा? सी साइटोप्लाज्म इसका आंसर होगा और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, द प्राइमरी केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम आर। क्रोमोसोम के प्राइमरी केमिकल कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ए लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, बी पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, सी आरएनए एंड एंजाइम या डी डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। कौन होंगे? पक्की बात है? तो डी इसका आंसर है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, विच फीचर डिस्टिंग्विशेस प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। कौन सा फीचर प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिस्टिंग्विश करता है? ए प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस, बी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सी प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम या डी प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आंसर होगा? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर होगा, बी इसका आंसर है। बताओ मुझे, एनिमल सेल और प्लांट सेल में इनमें से क्या चीज़ नहीं होगी? माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी होंगे, प्लांट सेल में भी होंगे, राइबोसोम प्लांट सेल में भी होंगे, एनिमल सेल में भी होंगे, न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होंगे, एनिमल सेल में नहीं होंगे ना। तो डिस्टिंग्विश करेंगे ना, मतलब डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है? अलग करना ना। बिल्कुल ठीक हो गया, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 28, इन प्लांट सेल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज द फंक्शन ऑफ। प्लांट सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? ए प्रोटीन सिंथेसिस, बी लिपिड सिंथेसिस, सी एनर्जी प्रोडक्शन या डी डीएनए रेप्लिकेशन। क्या काम होता है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है ये थ्रू राइबोसोम। ये राइबोसोम को बैठने की जगह देता है और जब राइबोसोम बैठ जाते हैं तो वो बैठ के क्या करते हैं? वो बैठ के प्रोटीन बनाते हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। बिल्कुल ठीक। आगे देखिए, ए इसका आंसर हो गया। 29, इन इफ सम वन, अच्छा ये सम होगा समवन, ये टाइपिंग एरर है, मुझसे गलती हुई है। इफ समवन ईट सम हार्मफुल मटेरियल एंड समहाउ इट रीच टू आवर सेल। किसी ने कोई ख़राब चीज़ खाई और वो किसी तरीके से हमारे सेल तक पहुंच गई। देन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इन सेल इज डन बाय। कौन करेगा? न्यूक्लियस एंड पेरोक्सिसोम, गोल्गी एपरेटस एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड ग्लाइसोसोम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ भाई, ये शिरादा कह रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ भाई, तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम लोग सी कह रहे हो। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग खा रहे हो, तुमने खाना खाया, तुम्हारे पास एनिमल सेल है, एनिमल सेल में ग्लाइसोसोम होता है क्या? आप लोग बताएं मुझे, एनिमल सेल में ग्लाइसोसोम होता है क्या? ग्लाइसोसोम कहाँ होता है? प्लांट में भी। कहाँ पर? सीड के अंदर, प्लांट के। और वो सीड में क्या करता है? प्लांट के जर्मिनेशन करवाता है। क्या करवाता है? जर्मिनेशन करवाता है। बिल्कुल ठीक हो गया, सही है। समझ में आ गई बात? अच्छा, यहाँ पर इस सवाल में एक हिंट देखो और भी है। इस सवाल में डी कैरेक्टर्स का एक हिंट और भी है। ए बी और सी तीनों ऑप्शन में ऑर्गेनेल्स के पेयर हैं, ये सिंगल है। तो इस तरह के क्लूज भी जो है वो बाद दफ़ा आप लोग अपने ध्यान में रखा करें। जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस लग रहा हो ना कि दूसरों से मैच नहीं कर रही, कभी कभी वो बिल्कुल सही चीज़ होती है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, इन प्रोकैरियोटिक सेल व्हाट इज द वेयर इज द जेनेटिक मटेरियल लोकेटेड। प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? इन द न्यूक्लियस में, इन द न्यूक्लियोइड रीजन, इन द माइटोकॉन्ड्रिया या इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं? हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया पर उसका अपना डीएनए, उसका अपना आरएनए होता है। हाँ, हमने पढ़ा तो था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका अपना डीएनए, अपना आरएनए होता है। तो फिर वो क्यों नहीं?
इसमें होता ही नहीं है ना, वो यूकैरियोट्स के अंदर होता है। ठीक है, लड़ना नहीं आपस में, आप पता लगे एक दूसरे को यहीं पे मारने लगो, ऐसा नहीं करना। तो 20 का आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, द गोल्जी एपरेटस मॉडिफाई प्रोटीन बाय, ये अब तुम लोग फंसोगे। गोल्जी एपरेटस प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं कैसे? ए एडिंग शुगर मॉलिक्यूल्स, बी ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन, सी सिंथेसाइजिंग डीएनए, या डी प्रोड्यूसिंग एटीपी। अब तुम लोग बस गए, कॉमन सेंस चलाओ, जवाब सामने लिखा हुआ है। बी लग रहा तुम्हें? जी, मैंने कहा कॉमन सेंस चलाएं, जवाब सामने लिखा हुआ। पहले वही जो मैंने तुम्हें टेक्निक सिखाई थी, कौन सी टेक्निक? जो सबसे ऑब्वियस गलत है उनको बाहर निकाल दो, जो सबसे ऑब्वियस गलत है उनको बाहर निकाल दो। क्या एटीपी की प्रोडक्शन गोल्जी का काम है? नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया काम है, अलग कर दिया, बिल्कुल ऑब्वियस गलत जवाब है। क्या डीएनए की सिंथेसिस गोल्जी का काम है? नहीं है, बिल्कुल ऑब्वियस गलत ऑप्शन है, निकाल दिया। बाकी क्या बचे? 1 और 2। मॉडिफाई कर रहा है प्रोटीन को, तोड़ थोड़ी रहा है, तो ब्रेक थोड़ी करेगा प्रोटीन को भाई। मॉडिफाई करने में प्रोटीन तोड़ते थोड़ी हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं थोड़ा सा ना। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ए इसका आंसर होगा। समझ में आया सवाल या नहीं आया? समझ में आ गया? तो जब भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सबसे ऑब्वियस जो क्वेश्चन है, जो गलत है, उन ऑप्शन को अलग कर देंगे, फिर बाकी ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे। 32 यस सर, मॉडिफाई करना तो उसमें चेंज लाना। चेंज लाने से मुराद ये नहीं होती। हाँ सही कह रहे हो, चेंज लाने से मुराद ये होती है कि उसके अंदर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे प्रोटीन है उसको ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया, प्रोटीन है उसके साथ सल्फर अटैच कर दिया, सल्फोप्रोटीन बना ली, उसके साथ फॉस्फोरस अटैच कर दिया, इस तरह की चीज़ें। तोड़ना तो उसका काम नहीं। हाँ, तो तोड़ने में तो आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर को तोड़ देंगे ना, प्रोटीन का स्ट्रक्चर टूट गया तो काम कैसे करेगी वो, बात समझिए। ऑलराइट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, क्रोमोसोम्स आर मोस्ट विजिबल ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल के कौन से फेज में क्रोमोसोम सबसे वादे नजर आ रहे होते हैं? प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज? अरे जालिमों, कभी ये गलती ना करना। मेटाफेज इज द फेज वेयर क्रोमोसोम्स आर मोस्ट विजिबल इन सेल। अब हाउ को तो मैं भी ऐसे कैसे बता सकता हूँ, आप जाके डायग्राम देखेंगे ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज की, तो जब भी आप क्रोमोसोम को स्टडी करने जाते हैं तो आप हमेशा क्रोमोसोम को मेटाफेज में स्टडी करते हैं। किसमें स्टडी करते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्रोमोसोम विजिबल होते हैं वो मेटाफेज में विजिबल होते हैं। क्या लिखा हुआ है? हाँ, मेटाफेज में बिल्कुल ये फॉर्म होगी ना क्रोमोसोम की। अच्छा, ये मेटासेंट्रिक है, बता बसी बात। हम सेल साइकिल की स्टेज पूछ रहे हैं। अच्छा 33, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज। न्यूक्लियोलस का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ए एटीपी प्रोडक्शन, बी लिपिड सिंथेसिस, सी प्रोटीन डिग्रेडेशन, या डी राइबोसोम असेंबली। क्या आंसर होगा? राइबोसोम बनाना, उनको असेंबल करना, ये काम है, बिल्कुल ठीक है, डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, या ऑल ऑफ द अबव? माइटोकॉन्ड्रिया के पास की सारी चीजें उसकी अपनी होती हैं, बिल्कुल ठीक। 35, in animal cell which organelle is responsible for breaking down waste materials? एनिमल सेल में वेस्ट मटेरियल को तोड़ना किसका काम है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इसके काम है, मगर लाइसोसोम तो हमारे सिलेबस में शामिल ही नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया जो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सही है, ऑलराइट, ए इसका आंसर है। 36, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन ए प्रोटीन सिंथेसिस, बी लिपिड सिंथेसिस, सी डिटॉक्सिफिकेशन, या बोथ बी एंड सी? क्या आंसर होगा? पक्की बात है? व्हाई नॉट प्रोटीन सिंथेसिस? हाँ, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम है। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। ऑलराइट, डी। 37,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ टिपिकल प्लांट सेल? इनमें से कौन सा प्लांट सेल का टिपिकल कंपोनेंट नहीं है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी सेंट्रियोल, सी सेल वॉल, डी वैक्यूल। तो सेंट्रियोल पे किसका पार्ट होता है? एनिमल सेल का, क्योंकि हमें पता है, अब देखो हम इसको अगर हमें ना पता हो सेंट्रियोल के बारे में तो हम ऐसे पता चला सकते हैं क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के पास होते हैं, वैक्यूल प्लांट सेल के पास परमानेंट होता है, सेल वॉल प्लांट सेल के पास होती है। तो जब तीन चीज़ें हमें कन्फर्म है कि होती हैं तो फिर एक ही चीज़ रह गई जो नहीं होती है, वो कौन है? वो सेंट्रियोल। तो बी सेंट्रियोल इसका आंसर है। 38 द प्राइमरी रोल ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इज टू। न्यूक्लियर एनवेलप का प्राइमरी रोल क्या है? कहाँ चला गया? हाँ, ए सिंथेसाइज प्रोटीन एंड लिपिड्स, बी सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, सी प्रोड्यूस एटीपी एंड एडीपी, या डी स्टोर जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन। क्या ये जेनेटिक मटेरियल स्टोर नहीं करेगा? क्या ये जेनेटिक मटेरियल स्टोर नहीं करेगा? हाँ, अरे जालिमो, न्यूक्लियर एनवेलप की बात हो रही है। जेनेटिक मटेरियल स्टोर करना न्यूक्लियर प्लाज्म का काम है। ऐसा जुल्म ना करो हमारे साथ कि हम लोग चक्कर खा जाएं। किसकी बात हो रही है? न्यूक्लियर एनवेलप की। ये मैं तुमसे बोलूँ भाई सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहाँ होती है, तुम बोलो भाई सेल मेम्ब्रेन में। वो सेल मेम्ब्रेन थोड़ी हो रही है, तो साइटोप्लाज्म में हो रही है। ये वाली बात है। तो बी इसका आंसर है, बिल्कुल ठीक। 39 इन यूकैरियोटिक सेल द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज अल्लाह राइबोसोम, न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटिस या माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आंसर होगा? क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री सेल की कौन होती हैं? राइबोसोम होते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, 40 विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल? लो बस, हद हो गई बेरोजगारी। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस? क्लोरोप्लास्ट। आपको सेल के सवाल बहुत आसान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हाँ, नहीं एक ही में गलती मैं ठीक कर लेता हूँ। आपको सेल के सवाल इसलिए बहुत आसान लग रहे हैं क्योंकि सेल आप बचपन से पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें आपको बहुत आसान लग रही हैं। ये अगर हम यही सवाल अगर हम किसी ऐसे शहजादे या शहजादी को देते हैं जिसने सही तरह पढ़ाई ना की होगी, फिर आप देखिएगा उनकी टामक टुइयाँ। ठीक है। ऑलराइट, 41 प्रोकैरियोटिक सेल आर जनरली, प्रोकैरियोटिक सेल जनरली क्या होते हैं? लार्जर देन यूकैरियोटिक सेल, ऑलवेज मल्टीसेलुलर, द सेम साइज एज यूकैरियोटिक सेल, या स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल? ये हमेशा यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले में छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, कभी भी उससे बड़े नहीं होते। डी आंसर है, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 द गोल्गी एपरेटस इज इन्वॉल्व्ड इन secretion of proteins, DNA replication, energy production या सेल डिवीजन? क्या आंसर होगा? सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन इसका आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है, ये आंसर है। आगे चलते हैं। 43 विच ऑर्गेनेल कंटेन क्रिस्टी एंड मैट्रिक्स? देखो ऑप्शन ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोला, रेडिकुलम एंड गोल्गी। क्या आंसर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया का आंसर है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम इज लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट, एटीपी प्रोडक्शन या डीएनए स्टोरेज? क्या काम है? बिल्कुल ठीक है, ए इसका आंसर हो गया। 45 क्रोमोसोम्स आर प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन, क्रोमोसोम प्राइमरीली किस काम में इन्वॉल्व होते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन में, लिपिड मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन सिंथेसिस में, या जेनेटिक इनहेरिटेंस में? जेनेटिक इनहेरिटेंस है, पक्की बात है। बिल्कुल ठीक हो गया। 46 द न्यूक्लियोलस इज लोकेटेड विद इन विच ऑर्गेनेल? न्यूक्लियोलस कौन सी ऑर्गेनेल के अंदर मौजूद होता है? माइटोकॉन्ड्रियन, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस या एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम? क्या आंसर होगा? न्यूक्लियस इसका आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है, सी इसका आंसर है। 47 विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉर्टिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन इन यूकैरियोटिक सेल? प्रोटीन को सॉर्ट आउट करना और मॉडिफाई करना यूकैरियोटिक सेल में किसका काम है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या गोल्गी? क्या आंसर होगा? बिल्कुल ठीक है, गोल्गी इसका आंसर है।
ऑलराइट, प्रोकैरियोटिक सेल लैक विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोकैरियोटिक सेल में इनमें से क्या नहीं होता? राइबोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म? क्या होगा बेटा? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं होगा, बाकी चीजें इसमें होंगी। तो बी इसका आंसर है, बिल्कुल ठीक हो गया। 49, क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ, क्रोमोसोम किस चीज के बने हुए हैं? डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स, आरएनए रैप्ड अराउंड लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्ब्स विद हिस्टोन्स, या लिपिड एंड शुगर विद हिस्टोन्स? रैप का मतलब क्या होता है? लिपटना। तो डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन से रैप करता है तो इसी कॉम्बो को आप और मैं क्रोमोसोम बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, ए आंसर हो गया। 50, द न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर क्या होता है? राइबोसोम, न्यूक्लियर पोर्स, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया? क्या होते हैं बेटा? और क्या करते हैं न्यूक्लियर पोर्स? ये ट्रांसपोर्ट अलाउ करते हैं किसके दौरान? बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर प्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है। 51, द प्राइमरी साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन इन यूकैरियोटिक सेल इज? न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है, डी। 52, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज? एटीपी प्रोडक्शन, आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोम असेंबली या डीएनए रेप्लिकेशन? राइबोसोम्स की असेंबली करवाना, ये इसका मेन काम है। बिल्कुल ठीक हो गया, सी आंसर है। ऑलराइट, अ साइंटिस्ट आइसोलेट अ सेल with no membrane bounded cell organelle and a single circular chromosome. This cell is most likely a eukaryotic animal cell, a eukaryotic plant cell, a prokaryotic bacterial cell या fungal cell? क्या होगा? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल। बिल्कुल ठीक है। The inner membrane of mitochondria is folded into cristae 2. इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी क्यों बनाती है? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, स्टोर जेनेटिक मटेरियल, सी सिंथेसाइज लिपिड या डी पैकेजिंग प्रोटीन्स? अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये एमसीक्यू अच्छा एमसीक्यू है? नाउ दिस इज नॉट अ गुड एमसीक्यू, ये अच्छा एमसीक्यू नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि इसमें एक ऑप्शन इतना लंबा है कि वो आपको डेफिनेट आइडिया दे रहा है कि यार ये सही हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है जो सवाल बनाने वाले होते हैं वो बेध्यानी में कुछ ऑप्शन जो सही ऑप्शन होते हैं उनको बहुत छोटा या बहुत बड़ा कर देते हैं बाकी ऑप्शन के मुकाबले। हाँ, तो ये एक अच्छा सवाल नहीं है, बात ध्यान में रखना। हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा है, जितने सवाल बनाया उसके लिए अच्छा नहीं। मतलब अगर तुम किसी चैट बॉट पे चले जाओ, चैट जीपीटी पे या ग्रोक पे या किसी उस पे को पायलट वगैरह पे, और वहाँ जाके तुम इस सवाल रख के लिखो और उसको बोलो कि एग्जामिन करो एमसीक्यू बनाने की स्ट्रेटजीज़ के ऊपर कि क्या ये एक अच्छा एमसीक्यू है, वो आपको फ़ौरन बताएगा ये एक अच्छा एमसीक्यू नहीं है, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन बाकी ऑप्शन के मुकाबले में बहुत लंबा हो गया है। खैर एनीवेज, 55, अ सेल इज ऑब्जर्व टू हैव हाई नंबर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस। What is the likely function of this cell? ये सेल में क्या कर रहा होगा? फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होगा, लिपिड सिंथेसिस कर रहा होगा या डीएनए प्रोडक्शन कर रहा होगा? क्या कर रहा होगा? क्यों प्रोटीन सिंथेसिस क्यों कर रहा होगा? ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ही यही है। बिल्कुल ठीक है, बी आंसर हो गया। क्वेश्चन 56, which of the following best describe the role of histone in chromosome structure? हिस्टोन को क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या काम करना होता है? ए, द कैटेलाइज डीएनए रेप्लिकेशन, बी, द रैप आरएनए इनटू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, सी, द रैप डीएनए इनटू अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, या डी, द ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल? क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा। पक्की बात है? क्यों? क्योंकि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन में रैप करता है बिकॉज ऑफ इट्स चार्ज सेपरेशन, और वो कॉम्पैक्ट क्रोमेटिन नेटवर्क बना लेता है। बिल्कुल ठीक है, तो सी इसका आंसर हो गया। 57, अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आपने प्लांट सेल को एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया है
कॉजिंग इट टू स्वेल, जिससे वो स्वेल कर गया, फूल गया, पानी उसके अंदर चला गया बहुत सारा। विच ऑर्गेनेल प्रिवेंट द सेल फ्रॉम बस्टिंग, सेल को फटने से कौन बचाएगा? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल या न्यूक्लियस? हाँ, पक्की बात है। टारगेट प्रेशर, प्लांट सेल और एनिमल सेल में फर्क क्या है? प्लांट सेल को जब रखोगे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में वो बस्ट नहीं होगा, एनिमल सेल बस्ट हो जाएगा। क्यों? अरे जालिमा, कोका कोला पिला दे। सेल वॉल आंसर है इसका। सेल वॉल होती है जो टारगेट प्रेशर जनरेट करती है और टारगेट प्रेशर पानी को अंदर आने से रोक देता है। 58, द न्यूक्लियर पोर इन द न्यूक्लियर एनवेलप अलाउ, न्यूक्लियर एनवेलप क्या अलाउ करती है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक mRNA, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक tRNA, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक राइबोसोमल RNA, या द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल? शाबाश। क्या करता है ये? ए करेगा, बी और सी क्यों नहीं? हाँ, और राइबोसोम तो पास होते हैं। ए इसका आंसर तो सही है, बट व्हाई नॉट बी एंड सी? क्योंकि राइबोसोमल आरएनए इंडिविजुअल साइटोप्लाज्म में नहीं जाते, राइबोसोम की फॉर्म में जाते हैं। एंड सेम गोज विद ट्रांसफर आरएनए, वो भी किसी और फॉर्म में सेल में जाते हैं। खैर, 59, अ पेशेंट्स लिवर सेल शो इम्पेयर्ड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, एक पेशेंट है, उसका लिवर जो है ड्रग तो सही तरह डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा। विच ऑर्गेनेल इज लाइकली मेल फंक्शनिंग, कौन सी ऑर्गेनेल सही काम नहीं कर रही? माल जो वर्ड है ना, MAL, माल का मतलब होता है एबनॉर्मल, तो माल फंक्शनिंग एबनॉर्मल फंक्शन, तो कौन सी ऑर्गेनेल एबनॉर्मल फंक्शन कर रही है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस या लाइसोसोम? क्या आंसर होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना, तो बी इसका आंसर है, सही है। In eukaryotic cell, the nucleolus is primarily responsible for ATP synthesis, protein degradation, lipid metabolism या राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस? क्या आंसर होगा? राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। फिर वो क्या करेगा? राइबोसोमल आरएनए को प्रोटीन से मिलाएगा, और जब प्रोटीन से मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? राइबोसोम बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सही है। 61, a researcher observe a cell with high concentration of mitochondria, रिसर्चर ने एक सेल देखा जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा थे। व्हाट इज द लाइकली फंक्शन ऑफ दिस सेल, इस सेल का काम क्या हो सकता है? फोटोसिंथेसिस, लिपिड स्टोरेज, हाई एनर्जी डिमांड या वेस्ट एलिमिनेशन? तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी बॉडी का कौन सा सेल ऐसा हो सकता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे हो? कौन से मसल सेल? हमारे पास सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कार्डिक मसल सेल में होते हैं। कहाँ होते हैं? तो कार्डिक मसल सेल का आंसर हो सकता है सी, इसका आंसर है बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 62, अ सेल इज ऑब्जर्व टू लैक अ सेल वॉल बट कंटेन सेंट्रियोल, एक सेल आपने देखा है जिसमें सेल वॉल नहीं है मगर सेंट्रियोल है। विच टाइप ऑफ सेल दिस लाइकली टू बी, ये कौन सा सेल हो सकता है? प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल या फंगल सेल? एनिमल सेल, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, अ जेनेटिक म्यूटेशन अफेक्ट द न्यूक्लियर एनवेलप, एक जेनेटिक म्यूटेशन हुई जिससे न्यूक्लियर एनवेलप मुतासर हो गई, प्रिवेंटिंग mRNA एक्सपोर्ट, और उसने मैसेंजर आरएनए को साइटोप्लाज्म में जाने से रोक दिया है। व्हाट इज द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस, इसका अंजाम क्या होगा? ए, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, बी, इंक्रीज सेल डिवीजन, सी, इनहांस एटीपी प्रोडक्शन, या डी, इम्पेयर्ड प्रोटीन सिंथेसिस? क्यों इम्पेयर्ड प्रोटीन सिंथेसिस क्यों? क्योंकि mRNA जब साइटोप्लाज्म में जाता है तो वो काम ही क्या करता है? वो काम ही प्रोटीन बनाने वाला करता है और उससे अपना सारा काम चलाता है। ठीक है, ऑलराइट। 64, अ प्लांट सेल इज ऑब्जर्व टू विल्ट, विल्ट मतलब होता है मुरझाना, विल्ट मतलब क्या होता है? मुरझाना। अ प्लांट सेल इज ऑब्जर्व टू विल्ट, एक प्लांट सेल को देखा गया जो मुरझा गया ड्यू टू वाटर लॉस, क्योंकि उसका पानी निकल गया। विच ऑर्गेनेल इज मोस्ट अफेक्टेड, इनमें से कौन सी ऑर्गेनेल सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई होगी? क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस? कौन सा होगा? वैक्यूल होगा।
अगला सवाल, तो वैक्यूल इसका आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 65, अ सेल विद अ डिफेक्टिव गोल्जी apparatus इज अनेबल टू सिक्रीट हार्मोन। एक सेल है जिसका गोल्जी apparatus डिफेक्टिव है और वो हार्मोन नहीं बना पा रहा। व्हाट प्रोसेस इज डिसरप्टेड, कौन सा प्रोसेस मुतासिर हुआ है? ए प्रोटीन पैकेजिंग, बी डीएनए रेप्लिकेशन, सी प्रोटीन सिंथेसिस या डी लिपिड सिंथेसिस। व्हाई नॉट सी और डी? वो तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का काम है। वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और राइबोसोम का काम है, इसलिए ठीक है, ए इसका आंसर हो गया। 66, अ बैक्टीरियल सेल इज ट्रीटेड विद एन एंटीबायोटिक दैट डिसरप्ट इट्स डीएनए रेप्लिकेशन। एक बैक्टीरियल सेल को आपने एक एंटीबायोटिक दी जिसने उसके डीएनए की रेप्लिकेशन के प्रोसेस को तबाह कर दिया। वेयर डज द प्रोसेस अकर इन द सेल? ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस बैक्टीरियल सेल में होता कहाँ पर है? ए न्यूक्लियस, बी न्यूक्लियोइड रीजन, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा होगा? क्यों न्यूक्लियोइड रीजन? क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का डीएनए उधर ही होता है, इसलिए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस विद स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यू होती है? गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप? हैं? शाबाश, न्यूक्लियर एनवेलप पक्की बात है? देख लो देख लो, सही है, डी इसका आंसर है। ये न्यूक्लियर एनवेलप से कंटिन्यूअस होती है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑलराइट, अ रिसर्चर ऑब्जर्व अ सेल विद हाई नंबर ऑफ लाइसोसोम। एक रिसर्चर ने एक सेल देखा जिसमें लाइसोसोम का नंबर बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज द लाइकली फंक्शन ऑफ दिस सेल? इस सेल का फंक्शन क्या लग रहा है तुम लोगों को? फोटोसिंथेसिस, डीएनए डिग्रेडेशन, लिपिड सिंथेसिस या फेगोसाइटोसिस? क्या होगा? क्यों फेगोसाइटोसिस? क्यों? क्योंकि फेगोसाइटोसिस ज़्यादा होगी तो ये मसला लाइसोसोम ज़्यादा डिमांड करेगा और वो फिर लाइसोसोम ज़्यादा हो, ठीक है, डी आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 69, अ सेल इज अनेबल टू प्रोड्यूस एटीपी एफिशिएंटली ड्यू टू म्यूटेशन अफेक्टिंग इस माइटोकॉन्ड्रिया। एक सेल है उसमें एटीपी सही तरह नहीं बन रहा है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट हो गए। व्हाट प्रोसेस इज मोस्ट अफेक्टेड? क्या चीज़ में सबसे ज़्यादा मुतासर हुई होगी? फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन या डीएनए रेप्लिकेशन? कौन सी होगी बेटा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगी, बिल्कुल ठीक है। 70, अ चाइल्ड विद गाउचर्स डिजीज हैज इनलार्ज लिवर एंड स्प्लीन। एक बच्चा है उसको गाउचर डिजीज है, उसके लिवर स्प्लीन बड़े हुए हैं ड्यू टू माल फंक्शनिंग। इसमें क्या चीज़ माल फंक्शन कर गई है? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम या गोल्जी बॉडीज? क्या होंगे बेटा? लाइसोसोम होंगे, बिल्कुल ठीक है, सी। तो लाइसोसोम तो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, फिर ये सवाल कहाँ से आ गया? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। अ टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज इट्स सेंट्रोमेयर एट द सेंटर एंड नियर वन एंड एट द टिप या स्लाइटली अबव द सेंटर। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के कहाँ होता है? बिल्कुल टिप के ऊपर होता है, सी आंसर है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, अ म्यूटेशन डिसरप्ट इंटीग्रिन प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक म्यूटेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में बनने वाली इंटीग्रिन प्रोटीन्स को डिस्टर्ब कर दिया है। दिस वुड मोस्ट अफेक्ट, ये सबसे ज़्यादा किसको मुतासर करेगी? सेल एडिशन को, फोटोसिंथेसिस को, राइबोसोम असेंबली को या सेल डिटॉक्सिफिकेशन को? आप देखो कॉमन सेंस जवाब है इसका। हालांकि आपको इंटीग्रिन प्रोटीन के बारे में कुछ नहीं पता, बट आपको बताया फोटोसिंथेसिस सेल मेम्ब्रेन के काम नहीं है, राइबोसोम असेंबली सेल मेम्ब्रेन के काम नहीं है, सेल डिटॉक्सिफिकेशन सेल मेम्ब्रेन के काम नहीं है। सेल मेम्ब्रेन का एक ही काम है, वो क्या है? सेल एडिशन। तो यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों के जवाब भी दे सकते हैं जिनके आपको बिल्कुल उनके बारे में कुछ पता नहीं होता, सही है। 73, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट? बिल्कुल ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सिलेबस में नहीं है, अब ये क्या हुआ? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आज, क्या बात है? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आज बहुत आ रहे हैं, उसकी क्या वजह है?
टॉपिक कम है, कितने क्वेश्चन बनाएगा आदमी। ऑलराइट, 74, अ मैचुरेशन डिस्टर्ब, अ म्यूटेशन डिस्टर्ब द गोल्जी एपरेटस, एक म्यूटेशन से गोल्जी एपरेटस तबाह हो गया। विच प्रोसेस इज मोस्ट अफेक्टेड, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासर होगी? डीएनए रेप्लिकेशन, एटीपी सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस या लिपिड सिंथेसिस? क्यों, गोल्जी का प्रोटीन से क्या काम है? वो प्रोटीन जो बनती है इमेच्योर, उसको मैच्योर करता है, मैच्योर करके मॉडिफाई करके रिलीज करता है। तो अगर गोल्जी नहीं होगा तो वो सारा मामला धबड़धूद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सी आंसर हो गया। 75, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टडीड विद राइबोसोम बिकॉज इट सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोड्यूस एटीपी, सिंथेसाइज लिपिड या स्टोर कैल्शियम आयंस। तो ये कैल्शियम आयन भी तो स्टोर करती है, ये कैल्शियम आयन भी तो स्टोर करती है। अब क्या करें? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम है भाई, बिल्कुल सही है, ए आंसर है। 76, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम मदर बिकॉज ए स्पर्म लैक माइटोकॉन्ड्रिया, स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया होते ही नहीं है। बी नो मेल माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है कोई स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। सी एग कंटेन ऑल सेलुलर ऑर्गेनेल्स। डी ओवम किल स्पर्मेटिक माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आंसर होगा? अरे अल्लाह के बंदो, अगर एक मिनट रुक जाओ, अगर इसका आंसर ए होगा तो स्पर्म को वो एनर्जी कहाँ मिलेगी जो उसको ओवम तक पहुँचाएगी? भाई स्पर्म को स्विम करके ओवम तक जाना है ना, तो स्पर्म को अगर स्विम करके ओवम तक जाना है तो उसको एनर्जी चाहिए। इसका मतलब है ए तो नहीं हो सकता, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। नो मेल माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ये हो सकता है। चलो देखते हैं, इसको होल्ड पे रख लेते हैं। सी ए कंटेन ऑल सेलुलर ऑर्गेनेल्स। हाँ भाई, सारे सेल ऑर्गेनेल ओवम में से आते हैं। ओवम किल स्पर्मेटिक माइटोकॉन्ड्रिया, ये नहीं हो सकता। तो ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, बाकी बी और सी में फट्टा पड़ा ही है। क्या करें अब? क्या आंसर होगा? सी इसका आंसर हो। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, क्योंकि स्पर्म फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में सिर्फ अपना न्यूक्लियस शेयर करते हैं। जाइगोट का जो पूरा सेल होता है वो ओवम का सेल होता है बेसिकली। तो हमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, हमें सारे सेल ऑर्गेनेल अपनी मदर की तरफ से मिलते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। 77, अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विद सर्कुलर डीएनए 70 years राइबोसोम एंड नो न्यूक्लियस इज मोस्ट लाइकली। ईस्ट, बैक्टीरियम, अमीबा या पैरामीशियम? कौन होगा? बैक्टीरियम। क्यों? डीएनए सर्कुलर है, 70 years राइबोसोम है और न्यूक्लियस नहीं है, तो बैक्टीरिया ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बी 78, a cell with peptidoglycan in its cell wall and no mitochondria is a plant cell, animal cell, bacterium या फंगस? ओके, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकैन की बैक्टीरिया की बनी होती है, इसलिए बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया आप हमारा क्वेश्चन नंबर 78। 79, ऑलराइट, क्रोमेटिन कंडेंस इन क्रोमोसोम ड्यूरिंग, क्रोमेटिन कब कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता है? ट्रांसक्रिप्शन में, सेल डिवीजन में, प्रोटीन सिंथेसिस में या इंटरफेज में? कब? सेल डिवीजन की जगह माइटोटिक फेज लिखा होता तो भी ठीक होता। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, बी आंसर है। 80, अ साइंटिस्ट डिस्कवर अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विद माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। एक साइंटिस्ट को एक सेल मिला जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है। इट इज मोस्ट लाइकली, क्या चांस है वो क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल होगा, फंगल सेल होगा, एनिमल सेल होगा या प्लांट सेल होगा? तो प्लांट सेल की ध्यान क्यों जा रहा है, एनिमल सेल की तरफ क्यों नहीं जा रहा? क्लोरोप्लास्ट आपको मजबूर कर रहा है आप किसी बारे में सोचें, आप प्लांट सेल के बारे में सोचें। और बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, पहले सोचिए फिर नोचिए, है भाई? वो पूरा नोचिए क्या होता है बताओ भाई। तो if ATP सिंथेसिस डिफेक्टिव, अगर ATP सिंथेसिस डिफेक्ट आ जाए, व्हाट प्रोसेस विल बी इम्पेयर्ड? इनमें से कौन सा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन, कन्वर्जन ऑफ ATP टू ATP, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या ग्लाइकोलिसिस? हाँ भाई, ATP सिंथेस डिफेक्टिव हो गया है। क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा?
सबसे ऑब्वियस पहले निकाल दो, क्या ग्लाइकोलिसिस में हमने कहीं एटीपी सिंथेज एंजाइम पढ़ा था? तो ग्लाइकोलिसिस गया। बाकी ये तीनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से रिलेट करते हैं, इन ये तीनों सही हो सकते हैं। इनमें सबसे सही तुम्हें कौन सा लग रहा है? कन्वर्जन ऑफ, बिल्कुल सही आपको लग रहा है, क्योंकि एटीपी सिंथेज से काम ही किया है। जब प्रोटॉन उससे गुजरे हैं तो वो उस एनर्जी को इस्तेमाल करके एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, उसका काम ही यही है। 82 A mutation that destroy lysosomal enzyme will likely result in, अगर कोई ऐसी म्यूटेशन हो जाए जो लाइसोसोमल एंजाइम को तबाह कर दे तो उसका नुकसान क्या होगा? ए, इन्हांस प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल, सेल की प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी। इन्हांस्ड एटीपी प्रोडक्शन सेल, सेल की एटीपी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। एक्यूमुलेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड मटेरियल जमा होने लग जाएंगे सेल में। या डिक्रीज फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ये प्लांट की फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम का काम है सेल के अंदर डाइजेशन करवाना। बिल्कुल ठीक है, सी इसका आंसर हो गया। 83 इन माइटोकॉन्ड्रिया द क्रेब साइकिल अकर इन दी, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल कहाँ होती है? लो, इससे तो बेहतर था मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछ लेता। चलो जल्दी बताओ। मैट्रिक्स में होती है, क्रिस्टी में होती है, आउटर मेम्ब्रेन में होती है, या इनर मेम्ब्रेन स्पेस में होती है? मैट्रिक्स में होती है, सही है। 84 द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग लार्ज पार्टिकल्स इनटू सेल इज कॉल्ड पाइनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस या ऑस्मोसिस? क्या होगा? फैगोसाइटोसिस। बिल्कुल ठीक, बी आंसर हो गया। 85 विच ऑर्गेनेल इज कॉमन टू बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल एंड हैज डबल मेम्ब्रेन? एनिमल प्लांट सेल दोनों में और डबल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइबोसोम या पेरोक्सिसोम? क्या आंसर होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है क्या? मुझे तो सिंगल याद आ रही। पक्की वाला डबल होती है? मैं भूली हूँ। अच्छा चलो, मेरी सीट चली। हाँ, ऐसे ही मैं आप लोगों से शुगर लगा रहा था। अच्छा, न्यूक्लियस तो खैर इसका करेक्ट आंसर है। न्यूक्लियस के अलावा क्या ऐसे कोई करेक्ट आंसर हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है बेटा, ये हो गया आज के सवाल टाइम फिश। तो ये आज के आपके सवाल बेटा कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट टाइम जब आप और मैं मिलेंगे, इसके बाद जो टॉपिक है ना, वो मज़े का टॉपिक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है आपके पीएमडीसी के सिलेबस में। तो अगली बार जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे इंशाल्लाह वो नर्वस कोऑर्डिनेशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है।